बकरों की कुर्बानी देते हैं, इसलिए हम ये उनको सलाह देना चाहते हैं। मैं नहीं कह रहा, वो सज्जन कह रहे हैं जिनका नाम लोग जो है नंद किशोर गुर्जर बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुसलमान लोग वो बकरे की बलि नहीं दे, यदि देते हैं तो अपने बच्चों की बलि दे। सबसे पहले तो मैं उन्हें ये सलाह दूंगा कि इस तरह की बात उनके मुँह से शोभा नहीं देती है और उनको कहना भी नहीं चाहिए। हमारा देश अंधविश्वास, रूढ़ बात, देवी देवताओं का देश है, जहाँ नाना प्रकार की पूजाएं होती रही हैं, पहले से होती रही है और आज भी हो रही है। कलकत्ते में जाए हम तो दुर्गा पूजा के दिन वहाँ पर जो है पाड़ा काटा जाता है। करौली के मेले में जाए राजस्थान में, वहाँ भी पट्टा काटा जाता है। हम जो है पशुपतिनाथ मंदिर में नेपाल में जाए, वहाँ भी काटा जाता है। इसके साथ साथ तमाम ऐसे देवी देवता हैं जहाँ कहीं बकरे की बलि दी जाती है, कहीं मुर्गे की बलि दी जाती है, कहीं कहीं तो लोग ऐसे अंधविश्वास में हैं कि अपने बच्चे को ही काट डालते हैं। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ जो दूसरे मजहब के लोगों को ये सलाह देते हैं कि बकरा मत काटो, अपने बच्चों को काटो। क्या हमारे देश में जो भी देवी देवताओं के नाम पर बलि दी जाती है, उन लोगों को भी नंद किशोर जी ये सलाह देंगे कि वो भी अपने बच्चों को काटें, या उनसे ये कहेंगे कि बकरा मत काटो, मुर्गा मत काटो, अपने बच्चों को काटो? ये इस तरह की बातें करना विद्वेष पैदा करती है, जहर पैदा करती है, मजहबी जुनून में आग लगाने का काम करती है, लोगों को भड़काती है, लोगों को उकसाती है, लोगों को गालियाँ देती है, लोगों को एक ऐसे रास्ते में खड़ा करके सोचने के लिए मजबूर करती है कि वो लोग फिर ये सोचते हैं कि हमें इस बात की धरती पर क्या करना चाहिए। बलि चढ़ाने से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ। जहाँ तक बकरे की बलि का प्रश्न है, शायद वो भूल गए हैं। वो लोग बकरे की बलि जब चढ़ाते हैं तो बकरे को वो खरीदते हैं और बकरे को ऐसे पालते हैं जैसे अपने बच्चे को पालते हैं। उन्हें बादाम खिलाते हैं, पिस्ते खिलाते हैं, सुबह शाम स्नान कराते हैं, उन्हें चूमते हैं, गले लगाते हैं और इतना प्यार करते हैं जैसे कि उसके वियोग में शोक बनाते हैं, रोते हैं। कई लोग तो जो है रोते हैं कि हमने अपने प्यारे उसको जो है बकरे को पाला पलोसा, उसको जो है और उसको जो है काट करके बलि चढ़ा दिया। यहाँ तक मैं समझा हूँ कभी बलि चढ़ाने वाले वो अल्लाह ताला ने या जो बलि लेते थे उन्होंने ये कहा था कि तुम ये बलि न चढ़ा करके इस तरह की बलि चढ़ाओ और अपना बेटा समझ के बलि चढ़ाओ तो वो भी जो कबूल की जाएगी। लिहाजा मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, हमारे देश में नाना प्रकार के जानवरों की हत्या की जाती है। क्या हमारे देश के लोग उन हत्याओं को बंद करके अपने बच्चों को काटने का प्रयास करेंगे, अपने बच्चों की हत्या करेंगे, उनकी बलि चढ़ाएंगे? यदि नहीं तो तुमको ये अधिकार किसने दिया है? अगर देश में शांति व्यवस्था भंग होती है, अगर देश में अगर मजहबी जुनून पैदा हो जाता है, अगर देश में सांप्रदायिक आग लग जाती है, अगर मुसलमानों के अंदर हिंदू के प्रति नफरत की भावना पैदा हो जाती है, तो इसके लिए वो जिम्मेदार होंगे जो समय समय पर मुसलमानों को उकसाने का काम करते हैं, नाना प्रकार का आरोप लगाने का काम करते हैं। अभी कानून ये बना गौ हत्या नहीं होगी, गौ हत्या करेगा तो वो आदमी जेल जाएगा। मुझे कोई आदमी ये बताएगा ये गौ हत्या कब शुरू हुई? अब शुरू हुई? ये तो बहुत पहले से गौ हत्या हो रही है। और आज भी जिंदा यानी जानवर के मांस को खाने वाले लोग आज भी मौजूद नहीं है। इसी लॉकडाउन के पीरियड में किसी आदमी को भूख से इतना तड़फड़ा था, इतना परेशान था वो आगरा के आसपास कि वो कच्चा ही मांस खा रहा था। तब लोगों ने उसे बहुत समझा बुझा करके उसको जो है अच्छा सा भोजन ला के खिलाया उसको, जब उसकी भूख शांत हुई। मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई कहता है सनातनी संस्कृति, कोई कहता है फलानी संस्कृति, कोई कहता है ढेकानी संस्कृति। यहाँ दो संस्कृति रही है, सनातनी संस्कृति और वैदिक संस्कृति। सनातनी संस्कृति में ऋषि मुनि साधु सन्यासियों ने लोगों को समझाया है कि तुम अपने जीवन के मालिक बनो,
तुम्हारा कोई भी मालिक नहीं है, तुम स्वयं अपने कर्मों से दुख पाते हो, सुख पाते हो। वही वैदिक संस्कृति में लोगों को ये बताया है कि तुम्हारे जीवन का मालिक जो कोई और नहीं, परमपिता परमेश्वर है। और उस परमेश्वर को लोगों ने कभी देखा नहीं है, मात्र केवल लोग चर्चा करते हैं। बुद्ध ने कहा है, हे दुनिया के लोगों, बल्कि दुनिया के लोगों को तो उन्होंने बोला ही बोला था, लेकिन सर्वप्रथम उन्होंने कालबाओं को बोला था। कालबाओं की सूत्र आता है, उसमें उन्होंने बोला था कि हे भगवान, कोई कहता है कि मेरा मजहब सही है, कोई कहता है कि मेरा धर्म सही है, आप क्या कहना चाहते हैं? तब बुद्ध ने कहा था, किसी बात को सत्य इसलिए मत मानो कि परंपरा से लोग कहते आ रहे हैं, किसी बात को सत्य इसलिए मत मानो कि वो शास्त्रों में लिखी हुई है, किसी बात को सत्य इसलिए मत मानो कि ये ज्ञानी पुरुषों ने कही है, किसी बात को सत्य इसलिए मत मानो कि वो कहानियों में आ रही है, किसी बात को सत्य इसलिए मत मानो कि वो ब्राह्मणों ने कही है, किसी बात को सत्य इसलिए मत मानो कि वो धार्मिक ग्रंथों में है, किसी बात को सत्य इसलिए मत मानो कि हमारे गुरु कह रहे हैं, बल्कि किसी बात को सत्य इसलिए मत मानो कि शास्त्रा कह रहे हैं, बल्कि किसी बात को सत्य मानने से पहले उसे सुनो, उस पर चलो, उस पर अमल करो। यदि वो आदि में सुखदायी है, मध्य में सुखदायी है, अंत में दुखदायी है, अंत में सुखदायी है, तुम्हारे लिए सुखदायी है, मित्रों के लिए सुखदायी है, दूसरों के लिए सुखदायी है, भोजन के लिए सुखदायी है, भोजन के लिए यानी सुख देने वाली है, तब उस बात को मानो। इसी सिद्धांत पर मैं उन नंद किशोर जी से निवेदन करूँगा, कम से कम ऐसे हालात में जब देश एक तरफ कोरोना से लड़ रहा है, वही दूसरी तरफ सांप्रदायिक उन्माद से जो है बच रहा है, इस तरह के बयान बंद हो जिससे देश में शांति व्यवस्था भंग हो। और सरकार से कहूँगा कि इस तरह के बयानों पर ध्यान दिया जाए, और यदि पब्लिक भड़कती है या जनता में आक्रोश पैदा हो जाता है, तो ऐसे ही वो लोग जिम्मेदार होंगे जो इस तरह का बयान दे करके शांति के माहौल को खराब कर रहे हैं।